अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ। लंदन में मुनक़िदा तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारों से की मुलाकात। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मिनी टैंक बंड में तामीर किए जाने वाले जजीरा नुमा और मिनी शिल्पारामम के लिए बरकी लाइन की तनसीब पर किया तबादला ख्याल। टीआरएस उम्मीदवार गायत्री रवि ने राज्यसभा नशीस के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल। बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशीस पर किया जाएगा इंतखाब। रियासती वज़ीर अजय कुमार, निरंजन रेड्डी व दीगर ने खम्मम जनरल हॉस्पिटल का किया दौरा। हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वी रामैया से मुलाकात करके की अयादत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। आइंदा 2 ta 3 दिन मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमे मौसमियात की पेश कयासी। ज्ञान वापी पर वाराणसी की अदालत की समाअत पर आज रोक। इस मामले की मजीद समाअत पर जुमा को दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट गौर करेगी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण। गुजरात में नौजवानों के कैंप से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब। अमेरिका फिनलैंड और स्वीडन के साथ मिलकर काम करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव और लंदन के दौरे में मसरूफ हैं। केटी रामाराव ने लंदन में यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के ज़ेर एहतमाम तीसरी गोलमेज मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर तारक रामाराव ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदों से मुलाकात की और तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े की तफसीलात से उनको वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैदान में तेलंगाना सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि रियासत ने एक जामे तरक्की पसंद ईवी पॉलिसी तैयार शुरू की है। रियासती वजीर ने याद दिलाया कि बेशतर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तैयार करने वाली कंपनियां पहले ही तेलंगाना में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। SMMT का क़याम 1902 में अमल में लाया गया था, जो बरतानिया की सबसे बड़ी और बाअसर तिजारती तंजीमों में से एक है। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज अपने कैंप ऑफिस हैदराबाद में महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया। जायजा इजलास में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर मूर्ति और दीगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने मिनी टैंक बंड में मुजवजा तामीर किए जाने वाले जजीरा नुमा के लिए बरकी सरबराही, मिनी शिल्पारामम के लिए बरकी की जरूरत को पूरा करने के लिए बरकी ट्रांसफार्मर और बरकी लाइन की तनसीब से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा इजलास में रियासती वजीर ने हंडवाड़ा मंडल के मवाजियात के लिए भी दरकार ट्रांसफार्मर्स की तनसीब की भी अहदेदारों को हिदायत दी। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और वजीर ज़राअत संगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी, रुकने पार्लिमान नामा नागेश्वर राव, रियासती सदर किसान राब्ता कमेटी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने खम्मम जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर सड़क हादसे में जख्मी होने वाले हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज पद्मश्री अवार्ड याफ्ता वी रामैया से मुलाकात करके उनकी अयादत की। MP नामा नागेश्वर राव और पाला राजेश्वर रेड्डी, किसानों की राब्ता कमेटी के रियासती सदर, दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस दौरान इन कायदी ने डॉक्टरों से रामैया की सेहत से मुतालिक मालूमात से वाकफियत हासिल की और उनकी मुकम्मल सेहतियाबी तक तिब्बी इलाज करने का हुक्म दिया।
टीआरएस उम्मीदवार गायत्री रवि ने जुमेरात को राज्यसभा सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गायत्री रवि ने असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर को पर्चा नामजदगी पेश की। रवि ने नामजदगी दाखिल करने से पहले गन पार्क में शोहदा की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया। रवि ने बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशिस्त से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। प्रकाश ने उन्हें तेलंगाना कानून साज कौंसिल का रुकन बनाए जाने के बाद राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के वक्त उनके साथ रियासती वुज़रा पी अजय कुमार, गंगुला कमलाकर, दयाकर राव, कोपुल्ला ईश्वर, श्रीनिवास यादव और दूसरे मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस रुकने असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन महराज के हमरा हल्के असम्बली नामपल्ली का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली नामपल्ली के हुदूद में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत 127.31 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर साबिक मेयर माजिद हुसैन, मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर और AIMIM पार्टी के दीगर सरगर्म रहनुमाओं ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सदर मजलिस के हाथों अल्लाह के फजलो करम से 127 करोड़ 31 लाख के इनाग्रेशंस आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम डिवीजन्स के अंदर हुए हैं। ये अल्लाह का करम है कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे पहला इनाग्रेशन जो हुआ कि गर्ल्स जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग और उसका हॉस्टल, ये हम लोग नया बिल्डिंग बना के टिमरीज के थ्रू नया जूनियर कॉलेज लेके आ रहे हैं। रेड हिल्स के अंदर आलमगीर मस्जिद, फैप्सी और नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर फुट ओवर ब्रिज, जो पुराने हॉस्पिटल से नए हॉस्पिटल के लिए एक फुट ओवर ब्रिज मजलिस की नुमाइंदगी के ऊपर डाला गया है। चाचा नेहरू पार्क के अंदर एक थीम पार्क बनाया जा रहा है, वो अल्लाह के करम से। उसके बाद में अहमदनगर डिवीज़न में अवेसीपुरा खिजरा मस्जिद कने VDCC रोड सीवरेज का काम, उसी के साथ साथ नशेमन कने VDCC रोड तमाम सीवरेज के काम। मेहदीपट्टनम के अंदर एक स्काई वे की तामीर हो रही है जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। बलकापुर नाला जो 44 करोड़ का है वो भी काम का आगाज़ हुआ है। वहीं से मेहदीपट्टनम के अंदर जो छोटी मस्जिद कने की रोड है, उसके बाद में आसिफ नगर, मेराज रॉयल्सी की VDCC रोड, किशन नगर की VDCC रोड, यहाँ पे नोबल टाकिस कने वहाँ पे VDCC रोड्स और रविंद्र भारती कने वहाँ के ऊपर VDCC रोड्स और दूसरे भी सीवरेज और वाटर के काम। वहीं से जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के आशवारावपेट में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की JAC की सरपरस्ती में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन JAC के ज़ेर-एहतमाम एक रैली मुनज़्ज़म की गई जो नरसारावपेट में वाक़े क़दीम MPDO दफ्तर से रिंग रोड बस स्टैंड से होते हुए सांता मार्केट पहुंची। रैली में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के JAC के वाबस्ता IFTU, AITUC, CITU तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों रियासतों के अजला के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 ta 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की एक सिविल अदालत से कहा है कि वो ज्ञान वापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वे तनाज़े के मामले में जुमेरात को समाअत ना करें और ना ही कोई फैसला करे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन की अर्जी पर समाअत 19 मई तक मुलतवी करते हुए कहा कि वो इस मामले की मजीद समाअत जुमा को दोपहर 3 बजे करेंगे। मस्जिद की तरफ से पेश हुए एडवोकेट H अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत मुलतवी करने की हिंदू दरख्वास्त की मुखालिफत करते हुए कहा कि अब एक और मस्जिद को भी सील करने की दरख्वास्त की जा सकती है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार मुल्क के तौर पर उभर रहा हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। गुजरात के वडोदरा में जुमेरात को नौजवानों के कैंप से वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा, हिंदुस्तान आज दुनिया की नई उम्मीद है। हम पूरी इंसानियत को योगा का रास्ता दिखा रहे हैं। हम आपको आयुर्वेद की ताकत से मुतारिफ करवा रहे हैं। हम एक ऐसी कौम के तौर पर उभर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर से खला तक एक नए मुस्तकबिल के मुंतजर हैं। उन्होंने कहा कि तमाम हमवतनों को मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जो पूरी इंसानियत को नई सिमत दे। समाजवादी पार्टी एसपी के सीनियर लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आखिरी मुकदमे में भी अबूरी जमानत दी है, जिसके बाद उनकी रिहाई का रास्ता तकरीबन साफ होने से रामपुर में उनके हामियों के दरमियान जश्न का माहौल है। इस मौके पर एसपी के जिला सदर वीरेंद्र गोयल समेत दर्जनों हामियों ने आज दोहरी ईद की खुशी का दिन बताया। गोयल ने कहा कि आज इंसानियत, गंगा जमनी तहजीब और मोहब्बत की जीत हुई है। सभी में खुशी का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान जिस दिन रामपुर पहुंचेंगे उस दिन जोरों शोर के साथ शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल और जश्न मनाया जाएगा। कानपुर के बहरिया थाना इलाके के तहत दोहरे कत्ल की वारदात से सनसनी फैल गई। किराए के मकान में रहने वाले शिवम और जूली की 1 साल कबल इज्तिमाई शादी हुई थी। शिवम चाट की नौकरी में डालकर अपना और खानदान का पेट पालते थे। रात गए दोनों कमरों में सोया हुआ था कि सुबह दोनों की नाश कमरे से मिली। वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब मुतवफ़ी के वालिद घर पहुंचे तो बेटे और बेटी की नाशें देखी। ससुर जिसके बाद पुलिस को फौरी तौर पर जाए वकूफ पर पहुंची, जिसके बाद 112 पर डायल किया गया। वाक़े की इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर विजय मीना, जॉइंट पुलिस कमिश्नर डीसीपी वेस्ट और पुलिस फोर्स और फिजिक्स की टीम मौके पर पहुंच गई। इत्तला के बाद मौके पर पहुंचने कमिश्नर विजय मीना ने बताया है कि दोनों मियां बीवी रात देर गए मैच देखकर सो गए और सुबह दोनों की लाशें कमरे से मिली। खौफ का एक ही रास्ता है, कहीं अंदर से किसी ने ये वाकया किया है। ये पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। वाकई का जल्द पता चल जाएगा। पुलिस के मुताबिक दोहरा कत्ल तेजधार हथियार से किया गया है। कल्याणपुर थाना इलाके के साहिब नगर इलाके में रहने वाली एक लड़की ने डीसीपी वेस्टर्न को शिकायत देकर अपने वालिद और साथियों पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। लड़की के मुताबिक डीसीपी ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। लड़की ने बताया कि वो किसी न किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों और वालिदा की रोजी रोटी कमा रही हैं। बाप बहुत दबंग और बेकिरदार हैं। पहली बीवी को छोड़ने के बाद उसने मेरी मां से शादी कर ली और अब तीसरी औरत से मोहब्बत के ताल्लुकात चल रहे हैं। लड़की के मुताबिक उसके वालिद ने 16 साल की उम्र में एक अधेड़ उम्र 40 साल शख्स से 30,000 रुपए लेकर जबरदस्ती उसकी शादी कर दी थी, जिसके बाद शौहर ने भी उसे छोड़ दिया। जिसके बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ अपने मायके में रह रही हैं और वालिद श्यामलाल दूसरी खातून के साथ अलग रह रही हैं। लड़की का इल्जाम है कि 8 मई को वो अपनी मां के साथ घर में अकेली थी। उसके बाद नशे में धुत बाप मुकेश, राहुल और 2 नामालूम नौजवानों के साथ घर में घुस गया और गालियां देते हुए लड़की से कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर चला गया, अब तुम मेरे दोस्तों को खुश करो। जब मुकेश और राहुल इकट्ठे हो गए, लड़की को मां से बचाने की कोशिश की तो बाप और साथियों ने उसे मारा पीटा, जिसके बाद मां जख्मी हो गई। ये भी इल्जाम है कि बाप और मुकेश और राहुल ने लड़की और लड़की की मां से तकरीबन 3 लाख मालियत के जेवरात के डब्बे का ताला तोड़कर लूट लिया और धमकी दी कि तुम्हारे बच्चों को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। साहब नगर 198A/6 ये मकान नंबर है और मेरे पिताजी का नाम है श्यामलाल और उन्होंने पहली शादी की थी तो उन्होंने भी पहली ही शादी की छोड़ दी पत्नी। अब मेरी मम्मी से उन्होंने शादी की है। मेरी मम्मी को छोड़ के किसी तीसरे के पास रह रहा है। घर में उनका आना जाना है, रात में रहते नहीं हैं 1.5-2 महीने से और घर में उनका आना है। अब अकेले नहीं आते, 2-3 लोगों को साथ में लेके आते हैं और नशे में आते हैं। अपना भी दारू पिए रहते हैं, उनके 2-3 लोग जो साथ में रहते हैं वो भी दारू पिए रहते हैं। और 8 तारीख के दिन आए थे और उन्होंने ताला तोड़ के सारी ज्वेलरी ले गए और जब मम्मी ने बोला तो मम्मी को गाली गलौज मारपीट वगैरह किया। मम्मी के हाथ में चोट भी लगी हुई है। अब बताइए, मेरी बूढ़ी माँ हम 2-3 साल से पाल रहे हैं तो क्या यही दरिंदा ऐसा करता रहेगा क्या? और कुछ हम जाए कहाँ? मम्मी ने बुढ़ापे में भटके वो ऐसे आए।
केरला में 19 मई को अलग अलग मुकामात पर बहुत भारी 24 घंटे में 12 से 20 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा भारी 24 घंटे में 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ ही कुछ दीगर मुकामात पर बहुत भारी 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात को कहा कि 20, 21 और 22 मई को केरला में अलग थलग मुकामात पर भारी बारिश 24 घंटों में 7 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर का इम्कान है। इसके साथ ही 19, 20, 21 और 22 मई को केरला और लक्षद्वीप में अलग थलग मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। इस दौरान केरला के साहिल और लक्षद्वीप के इलाके में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है, जिसकी वजह से माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो इन इलाकों में मछली पकड़ने से गुरेज करें। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के साथ लगने वाले जंगल में लगी भयानक आग से बारूदी सुरंगों के धमाके हुए हैं। जराये ने बताया कि गुज़िश्ता दिनों पूंछ के मनकोट मेंधड़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाले जंगल में आग नमूदार हुई, जिसने एक वसीउल अरीज इलाके को लपेट में ले लिया है। जराये के मुताबिक आग से सरसब्ज सोने को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगरचे मुख्तलिफ सेक्टरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया, ताहम जेर जमीन बारूदी सुरंगें फटने से लोग खौफजदा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि बारहमूला में शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजू और एक एयानतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। IG कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 23 ग्रेनेड, 5 पिस्तौल और दीगर काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। पुलिस जराये ने UNI उर्दू को बताया है कि बारहमूला के दीवान बाग इलाके में मंगल की शाम को शराब की दुकान पर हुए ग्रेनेड हमले में मुलविस 4 लश्कर जंगजू और एक एयानतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फिनलैंड और स्वीडन की शुमाली बहर ओशियानूस माहिदे की तंजीम नेटो में शमूलियत की बातचीत के दौरान कहा कि वो इन दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे ताकि किसी भी खतरे की सूरत में मोहतात रहा जा सके। सदर बाइडन ने एक बयान में कहा, नेटो में शामिल होने के लिए इन दोनों ममालिक की दरख्वास्तों पर गौर खौस के दौरान अमेरिका इस बात का ऐलान करता है कि हम फिनलैंड और स्वीडन के साथ अपनी मुश्तरका सलामती के खातिर किसी भी खतरे के तय मोहतात रहने और किसी भी हमले के खतरे को रोकने या उसका मुकाबला करने के लिए काम करेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को अलाट किए जाने वाले गोला बारूद की तकरीबन 75% तकसीम की है। अमेरिकी महकमा दिफा के तर्जुमान जॉन कर्बी ने ये इत्तला दी है। कर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम यूक्रेन को 155 गोला बारूद के 2,09,000 राउंड देने के लिए पुरअज़्म हैं और अभी तक यूक्रेनी फौज को 75% से ज्यादा गोला बारूद तकसीम की जा चुकी हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ ने कहा है कि बाकू येरेवान के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। अलीफ ने बुध को आज़रबाईजान लिथुआनिया बिजनेस फोरम के मौके पर बाकू में लिथुआनिया के सदर गीतानास नोसीदा से मुलाकात की। इस दौरान सदर ने कहा, यकीनन हमने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मामूल पर आने के अमल पर बातचीत की है। मैं जानता हूं कि सदर आज़रबाईजान के बाद आर्मीनिया का दौरा करेंगे, इसलिए मुझे यकीन है कि दोनों जगहों का दौरा करने के बाद उनकी मुकम्मल तस्वीर होगी। पाकिस्तान के नौमंतखब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मास्को के दौरे की उम्मीद जाहिर की है। सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुझे अब तक रूस और मास्को के दौरे का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा मौका मिलेगा। अहम बात यह है कि 9 अप्रैल को पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया था। ये तहरीक 174.0 के मुत्तफ़िक़ा वोट से कामयाब हुई। इसके बाद 11 अप्रैल को पार्लियामेंट्रीज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक रामाराव लंदन के दौरे में मसरूफ। लंदन में मुनक़िदा तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। लंदन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जिम्मेदारों से की मुलाकात। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महकमे बर्की के आला अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। मिनी टैंक बंड में तामीर किए जाने वाले जजीरा नुमा और मिनी शिल्पारामम के लिए बर्की लाइन की तनसीब पर किया तबादला ख्याल। टीआरएस उम्मीदवार गायत्री रवि ने राज्यसभा नशीज के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल। बंडा प्रकाश के इस्तीफे के सबब खाली हुई राज्यसभा की नशीज पर किया जाएगा इंतखाब। रियासती वज़ीर अजय कुमार निरंजन रेड्डी व दीगर ने खम्मम जनरल हॉस्पिटल का किया दौरा। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज पी श्री अवार्ड याफ्ता वी रामैया से मुलाकात करके की अयादत। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। आइंदा 2 ta 3 दिन मजीद गर्मी की लहर बरकरार रहने महकमे मौसमियात की पेश कयासी। ज्ञान वापी पर वाराणसी की अदालत की समाअत पर आज रोक। इस मामले की मजीद समाअत पर जुमा को से पहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट गौर करेगी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण। गुजरात में नौजवानों के कैंप से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल खिताब। और अमेरिका, फिनलैंड और स्वीडन के साथ मिलकर काम करेगा, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।